नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और आज सभी लोग जानते हैं कि होली है, तो होली की आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी जानते हैं कि होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। और यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। और होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है, जो होली, होलिका या होलाका नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। और इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। और इनमें प्रमुख आप देखिए जैमिनी की पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा में ग्रह सूत्र में मिलता है, नारद पुराण में, भविष्य पुराण इनमें भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बिंद क्षेत्र में आप देखेंगे कि रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख दिया गया है। और फिर आप देखेंगे कि सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अलवर्णी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। और भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपने रचनाओं में इस बात का उल्लेख भी किया है कि होलिका उत्सव केवल हिंदू नहीं, मुसलमानों का भी त्यौहार है। और सबसे प्रामाणिक इतिहास देखें तो तस्वीरें हैं मुगल काल की, और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन भी मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं, वैसे तो अनेक कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं, इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। और माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर यानी कि राक्षस था। और अपने बल के अहंकार में वह ईश्वर स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। और उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। और हिरण्यकश्यप या कश्यपो का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। और प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोध यानी कि गुस्सा होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, और परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग ना छोड़ा। और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती है। और हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। और आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया था। और भी आप देखिए अनेकों कहानियां इससे जुड़ी रहती हैं। तो इसके बारे में जब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत में अगर कोई त्यौहार मनाया जाता है तो उसके मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है वो। और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे इंटरव्यू में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं आपके, तो थोड़े जागरूक रहना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए यूरोप, अमेरिका नहीं कर रहे हैं प्रयास। आरएसएस ने देश के अधिकांश संस्थानों का पर कर लिया है कब्जा। आरएसएस को कट्टर फासिस्ट संगठन बताया, मुस्लिम ब्रदरहुड की से तुलना की है। और कहा संसद में नोटबंदी, जीएसटी व चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं है। और जनता की राय सुनने और जानने में भी भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा को लगता है कि वह हमेशा सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। माओवादी व अराजक विचारधारा के प्रभाव में राहुल कर रहे देश का अपमान। ये आप देख रहे हैं कि राहुल के द्वारा जो लंदन के चेयर हाउस में आप देखेंगे आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो एक आप देखेंगे पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए इसकी स्थापना हुई थी, बाद में यही राजनीतिक दल बन गया था। इसके पहले अध्यक्ष आप देखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। आरएसएस की बात हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी की तलवार। ईडी का दावा, आबकारी घोटाले में सिसोदिया के शामिल होने के सबूत मिले हैं। और सिसोदिया पर अपने 5 मोबाइल फोन नष्ट कर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अब तो आप देखिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखते हैं कि इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बी.के. सक्सेना उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ एक शराब नीति आई हुई थी।
उसी में घोटाले की बात हो रही, सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। और ईडी की अगर हम लोग बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से खर्च करना, आय करना, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। रेलवे नौकरी घोटाले में लालू से सीबीआई ने की 5 घंटे तक पूछताछ। ये आप सभी जानते हैं कि किसकी, लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है। और जिस समय ये रेल मिनिस्टर थे उस समय ऐसे कहते हैं कि इन्होंने नौकरी दी थी और बदले में उन्हें क्या मिली थी, जमीनें मिली थी। तो उसी पर सच चल रहा है। और आरजेडी के प्रमुख हैं जो तेजस्वी यादव, देखते हैं ना, इन्हीं के पिता हैं। सीबीआई की टीम ने कुछ कागजात दिखाए, उनसे प्रश्न किए। मीसा भारती से भी हुई पूछताछ, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। राजद प्रमुख को कुछ हुआ तो सत्ता हिला दूंगी, ये रोहिणी उन्हीं की आप देखते हैं कि बेटी है, वही कह रही हैं। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में 5 हवाला कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखेंगे पीएफआई पर वैसे भी बैन भी लग चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए कट्टर मुस्लिमों की बात करता था। और आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है ना, उसकी काउंटरिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी एक तरह से। प्रियंका गांधी के पीए पर अर्चना गौतम के पिता ने दर्ज कराया केस। ये आप देखिए बिग बॉस की 16 की फाइनलिस्ट और मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम को जान से मारने की धमकी के आरोप में। चलिए आप देखें, होली का उल्लास, पूरे देश में होली का उल्लास हुआ है और आप देखते हैं जमकर लोग मनाते भी हैं, आप भी मनाइए। पीएम सुरक्षा चूक के लिए पंजाब तत्कालीन सीएम व डीजीपी जिम्मेदार हैं। ये आप देखेंगे 2022 में जब विधानसभा चुनाव से पहले फिरोजपुर दौरे पर प्रधानमंत्री साहब गए थे। बाद में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, क्या कहा था, कि अपने चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद करिए, हम जिंदा लौट आए। तो उसी समय की बात हो रही है, ठीक है। और पंजाब को अगर आप लोग देखने चाहें ना तो देखिए, ये पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और विधानसभा की सीटों की बात करें अगर हम लोग तो 117 सीटें हैं। लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंजाब। एक बात और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई मामूली बात नहीं है। आप देखिए इतनी तगड़ी सुरक्षा है कि गांव के गांव मिनटों में भून दिए जाएंगे। तो इतनी आसान नहीं होगी प्रधानमंत्री तक पहुँच, आज के प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए। आप देखिए वो इंदिरा गांधी का समय चला गया, राजीव गांधी का समय चला गया कि उनकी हत्या हो गई थी। इसरो ने पुराने उपग्रह को प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक उतारा। ये आपने देखा होगा ना, जो उसने सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉफिक्स एक MT1 के अत्यंत चुनौतीपूर्ण नियंत्रणपूर्ण प्रवेश प्रयोग को मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने इस पर ट्विटर पर जानकारी दी है। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर में नई सरकारें, आप देखिए नेफी रियो 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने। भाजपा की थान यान थुंग पैटर्न बने उप मुख्यमंत्री। कैबिनेट में 7 मंत्री NDP व 5 भाजपा से हैं। और आप देखिए कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के सीएम के रूप में शपथ ली है। और संगमा सरकार में भाजपा के विधायक एलेक्जेंडर ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चलिए आप देखते हैं कि अभी चुनाव हुए थे तो वही की बात हो रही है। हिंदू वृद्धि दर संबंधी रघुराम राजन का बयान पक्षपातपूर्ण है, SBI कह रहा है। ये हिंदू वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करें, रघुराम राजन RBI के आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रघुराम राजन RBI के गवर्नर रहे हैं। और RBI की बात होती है तो आप सभी जानते कि किसकी बात होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की।
RBI बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए 2003 से 2008 के दौरान देश की विकास दर औसतन 9% के आसपास रही थी। और आप देखते हैं कि 25 साल तक 7% औसत आर्थिक वृद्धि दर शानदार है, लेकिन कुछ अर्थों में यह नई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बन गई है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का असर धर्म से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र से है, और अक्सर लेख और समाचारों में इसका प्रयोग भी होता है। दरअसल 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर थी और अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। व्यापक गरीबी थी और ढांचागत सुविधाओं का अभाव था। अगले 3 दशक में आप देखेंगे विकास दर बेहद धीमी रही और इस अवधि में देश की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर महज 3.5% के आसपास थी। और यही वजह थी कि 70 के दशक में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस धीमी विकास दर को हिंदू ऑफ ग्रोथ रेट नाम दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और बहरहाल 1991 में आर्थिक सुधार उदारीकरण की शुरुआत के बाद देश की विकास दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की धीमी चाल को छोड़कर तेजी से बढ़ी और खासकर 2003 से 2008 के दौरान देश की विकास दर 9% तक पास पहुंच चुकी थी। तो उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोका, 15 घायल हुए। या आप देखिए पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर देश बना हुआ है। तो आप देखिए कहते हैं कि बहुत सारे हिंदू परिवार वहाँ गए हुए थे, या तो आप देखिए उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है, या उन्हें मार दिया गया है, या उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। तो ये सब बातें होती रहती है। सीबीआई ने पर्ल ग्रुप के निदेशक हरचंद सिंह गिल को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत गिल को फिजी से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया है और पर्ल ग्रुप द्वारा किए गए 60,000 करोड़ रुपए के पौंजी घोटाले में गिल का नाम है, देख लीजिए। एजेंसी ने 19 फरवरी 2014 में करोड़ों निवेशकों को निवेश के बदले जमीन देकर ठगने के आरोप में पर्ल ग्रुप और उनके संस्थापक निर्मल सिंह भिंगू के खिलाफ जांच शुरू की थी। मोर्चे पर जांबाजी की पताका लहरा रही सेना की महिला अफसर और यूएन मिशन के जरिए बन रही विश्व मंच पर भारतीय महिलाओं की प्रतिबद्धता का प्रतीक। और विश्व के सबसे ऊंचे बर्फीले युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात कैप्टन सिया चौहान और सेना की एयर विंग में पायलट मेजर अभिलाषा बराक है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अब आप देखिए वो बेवकूफ़ी वाले बातें नहीं करना चाहिए हमें कि महिलाएं कमज़ोर हैं, ये हैं वो है। अब आप देखिए अगर वो इस तरह का कोई बात करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं दुनिया में। महिलाओं को जहाँ भी मौका मिल रहा है बहुत बेहतर तरीके से अपना कर्तव्य दिखा पा रही है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और महिला दिवस की अगर हम लोग बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, आप लोग याद रखिएगा इसे। और ये क्यों मनाया जाता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये आप देखते हैं कहते हैं कि 1910 में किलारा जेटलिंग नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला या महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी थी। और इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से कहते हैं कि 105 साल पूर्व लगभग 1908 में तब हुई थी, जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली थी। और उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हो, तनख्वाह अच्छी मिले, महिलाओं को वोट डालने का हक मिले। और आप देखिए क्या रहता था कि महिलाओं को कब पुरुषों की तुलना में कम वेतन रहता था, उनसे ज़्यादा काम करवा दिया जाता था। तो वही सब बात हो रही है। और फिर आप देखते हैं कि इसकी पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। और इसका शताब्दी समारोह 2011 में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वक्त मिली थी जब संयुक्त राष्ट्र ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया था। और संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम था गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजना बनाना था। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और आत्मनिर्भरता से पूर्ण कर रही जीवन के सपना, राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए नारी सशक्तिकरण अति महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्र सरकार बीते कुछ वर्ष से महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में विशेष प्रयास भी कर रही है। अब आप सोचिए लीजिए
हमारे देश में आधी आबादी लगभग महिलाओं की है और आधी आधी आप देखते हैं पुरुषों की है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व अभी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अब आप देखिए, आधी अगर आबादी का योगदान अगर अर्थव्यवस्था में देश के योगदान में हो जाए तो कहाँ देश पहुंच जाएगा, आप सोच सकते हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। सिसोदिया व जैन की गिरफ्तारी से नहीं देश की हालात पर चिंतित केजरीवाल साहब कह रहे हैं। और राष्ट्रपति ने दिल्ली के कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति को दी मंजूरी। अभी आप देखते हैं कि अतीशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाए गए हैं ना, सत्येंद्र जैन और आप देखेंगे सिसोदिया ने इस्तीफा दिया था। चलिए, ये सब आप देख रहे हैं कि वही आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। सुरक्षा समूह करेगा जीपी इंफ्राटेक के 20,000 घर खरीदारों का सपना पूरा। और ओटीटी पर अश्लील भाषा के उपयोग को रोकने के लिए कानून की जरूरत है, दिल्ली हाईकोर्ट ने आप देखेंगे कहा है। मौसम के साथ बदल गई प्रदूषण के कारक की हिस्सेदारी। और दिल्ली के आसपास तो आप देखते हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। केंद्रीय सचिवालय से राजीव चौक के बीच आज बंद रहेगी मेट्रो। माओवादी और अराजक विचारधारा के प्रभाव में राहुल विदेश धरती को कर रहे हैं अपमान, ये आप देखिए रविशंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं। चलिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये सब देखते रहिए और आप सभी जानते हैं कि चलता रहता है सभी। मोदी को सत्ता से हटाने को इंग्लैंड व अमेरिका चला रहे हैं अभियान, रिपोर्ट। और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबलाइजेशन के एफ विलियम एंगडाहल का दावा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री व सरोगस का बयान देते हैं संकेत। भू राजनीतिक परिस्थिति में मोदी के रुख से अमेरिका व यूरोप खुश नहीं है। चलिए सोचिए, मिलिट्री नर्सिंग कोर्स में भी नीट से ही मिलेगा दाखिला। और मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी 2023 के लिए एनटीए ने मांगे आवेदन। 6 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। 7 मई को होगी परीक्षा। हिंदी अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में मिलेगा विकल्प। और छात्रों को पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा परीक्षा केंद्रों का दिया गया विकल्प। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं भाजपा भड़क जाती है। जन औषधि परियोजना ने करोड़ों भारतीयों की मेडिकल खर्च की चिंता दूर की है, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। बेंगलोर दक्षिण में नमो निःशुल्क डायलिसिस केंद्र और 24 जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। देश के 12 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों से दवा खरीद रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब कह रहे हैं। ठीक है। बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी हो रही है। भारत के दौरे पर आ रहे क्वाड के 2 देशों ने इस बारे में विस्तार से होगी बातचीत। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी व भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी शिखर वार्ता। आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन में भी होगी सबसे बड़ा मुद्दा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्वाड की बात करते हैं तो इसमें अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और भारत भी शामिल है। आप देखेंगे ग्रामीण विकास की नई तकनीकी सीखेंगे अफसर। और देश के हर जिले में होगा महिला सशक्तिकरण हब। अच्छी बात है, आप देखिए महिलाओं का आगे बढ़ना। बुरा ना मानो होली है, ये आप देखिए योगी आदित्यनाथ हैं, ये आगे आप देख रहे हैं कौन है, ये आप लोग बताइएगा। इस तरह के कार्टून भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी सोच विचार लिखने को लिए कहा जाता है। चलिए, ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ते रहिए आप लोग। ईडी दफ्तर पहुंचे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, समर्थकों ने की नारेबाजी। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी भिलाई से कांग्रेस विधायक हैं, याद देखेंगे। ठीक है। और विधायक यादव के रायपुर पहुंचने की खबर मिलती है, उनके समर्थक भी जुट गए। नीतीश कुमार ने जदयू को राजद की झोली में डाला है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं पहले जेडीयू में शामिल थे, अभी कुछ समय पहले ही अलग हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी भत्ते का रंग देखेगा मध्य प्रदेश में भी। चुनावी साल में भूपेश सरकार की घोषणा का पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में मतदाताओं का रहा एक जैसा ट्रेंड। एक बात और आपको बता दूं, क्या है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब है चुनाव, तो उसी को लेकर विवाद ये सब हो रहा है, चल रहा है। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति के सहारे बेतरती पार करने की रणनीति पर जोर। और 2.62 करोड़ मध्य प्रदेश में महिला मतदाता हैं। 16 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। और आप देखिए उसी को लेकर बीजेपी ने 12,000 रुपये साल कहा है, 1,000 रुपये प्रति महीने। तो कमलनाथ ने, आप देखिए कांग्रेस ने 18,000 कर दिया है। कितना? 18,000 रुपये। और देखिए इलेक्शन जो होते हैं ना, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
इन्हें करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और राजस्थान में भी चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री सदन में होंगे तो कांग्रेस करेगी बहिष्कार, भाजपा कह रहे हैं। ये पंजाब की बात चल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर मान की नजर चन्नी और कैप्टन पर है। चलिए ये भी आप देखिए। केरल 20 छात्राओं को देगा 6 महीने तक का मातृत्व अवकाश। अच्छी पहल है, आप देखेंगे। भोटिया जनजाति पर टिप्पणी, साहब प्रोफेसर गिरफ्तार हुए हैं। खुद को सुशासन बाबू कहना बंद करें नीतीश कुमार, ये भाजपा कह रही है। जेल में अतीक का भाई अशरफ रचता था हत्या का षड्यंत्र। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, और आप देखते हैं कि बुलडोजर की नीति चल रही है, उसी की बात हो रही है। और जो आप देखिए माफिया पहले सबको डरा के रखते थे, आज वो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि माय लॉर्ड हमें बचा लीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। 8 आपके राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखते हैं जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात में पेपर लीक करने वालों को मिलेगी 10 साल की कैद। और राज्यपाल ने संबंधित विधेयक को दी मंजूरी। 1 करोड़ जुर्माने के साथ संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। चलिए तो ये भी आप लोगों को याद रख। ये समस्या कब खत्म होगी पेपर लीक की, कह पाना बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं कि जैसे तैसे पेपर होता है और मालूम चलता है आप पेपर देकर बाहर आए, पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हो गई। और आप देखिए गरीब मध्यम परिवार के ही परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और जब वो तैयारी करते हैं तो उनका संघर्ष देखिए। इतना तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी दुनिया में कोई संघर्ष करता होगा जितने छात्र संघर्ष करते हैं। और गुजरात की बात करें तो आप देखते हैं कि गांधीनगर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लग रही है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखें 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। एक आप लोग विधेयक सुनते हैं और एक आप कानून सुनते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब तक कोई प्रस्ताव आपका विधानसभा में रहता है तो उसे आप लोग बिल कहते हैं, और जैसे ही आप देखते हैं कि उस पर राज्यपाल की सहमति मिलती है वो कानून मिल जाता है, बन जाता है। इसी तरह आप देखते हैं कि केंद्र में आप लोग देखते होंगे राज्यसभा, लोकसभा में जब तक कोई प्रस्ताव रहता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते रहते हैं, बिल कहते रहते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है उस पर राज्यसभा, लोकसभा के पास होने के बाद, तो वो कानून बन जाता है। अल्पसंख्यकों को एक देश एक डीएनए का वास्ता देगी भाजपा। चलिए, शूटर के लड़खड़ाने के बाद अतीक के बेटे असद ने की थी फायरिंग। ये आप देखिए अतीक के दोनों बेटों को पहले ही पकड़ चुकी है पुलिस, एक की हत्या हो जाएगी। ये सपा के महासचिव बोल रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं की कीमत पर भाजपा की किस्मत चमका रहा है अदानी समूह। कांग्रेस कह रही है आप बादल की दूर कर सकेंगे सेबों का संकट। ये आप देखिए शिमला की बात हो रही है, और सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, सेब। नौसेना ने युद्धपोत से किया मिसाइल का सफल परीक्षण, और यह परीक्षण जहाज रोधी मिसाइल रूप में इस्तेमाल होने की क्षमता को साबित करता है। अच्छी बात है। ब्रज में आस्था के होली उत्सव में खूब बरसे श्रद्धा के रंग। देखिए मथुरा में तो आप देखते हैं कि मनाई ही जाती है बड़े धूमधाम से। रमन सरकार में नौकरशाह रहे अमन सिंह पर कसा शिकंजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 7 घंटे तक चली है पूछताछ। अफगान महिला ने गुजरात विश्वविद्यालय से एमए में स्वर्ण पदक जीता, देख लीजिए। और वहाँ अफगानिस्तान में आप देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देखिए लद्दाख वाली सीमा लगती है हमारी, वहाँ महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं है, पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो आप देखिए महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं है, बस आप देखिए या तो उन्हें बनाया गया है या मानसिकता थोपी गई है।
बारामूला में टीआरएफ के 2 ओजीडब्ल्यू किए गए गिरफ्तार। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात हो रही है। रामबन में 2 वाहन मलबे की चपेट में आए, जेसीबी ऑपरेटर की मौत। जम्मू कश्मीर में पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, देख लीजिए। अमृतपाल के साथ लोगों की सशक्त लाइसेंस हो सकते हैं रद्द। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ा रामबन में बने 2 लाइसेंस। ये आप देखिए, अमृतपाल वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख हैं और खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान देश बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसी का सब चल रहा है। 3.47 लाख महिला किसान ग्रामीण विकास मंत्रालय के मोटे अनाज अभियान से जुड़ी हैं। चलिए, तो ये आप सब पढ़ते रहा करिएगा, निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। हरदोई में खिलौना संघ खिलखिला रही है गृहस्थी। और ये आप देखेंगे क्या रहता है कि ये आत्मनिर्भरता की बात होती है। महिलाएं जब आत्मनिर्भर होती हैं तो आप देखते हैं कि पूरा परिवार एक तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी परिवार की, देश की खुशहाली देखना है तो वहाँ महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। और कहते हैं कि एक महिला अगर पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। ठीक है। भूस्खलन पर इसरो की रिपोर्ट में टिहरी और रुद्रप्रयाग को बताया सर्वाधिक संवेदनशील। यह भी आप देखेंगे एक और कि उत्तराखंड में जो भूस्खलन हो रहा है, जमीन का धंसाव हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। होम स्टे ने ग्रामीण महिलाएं बनी उद्यमी, सफल उद्यमी। वीरांगनाओं से बदसलूकी पर राजनाथ ने की गहलोत से बात। ये आप देखिए, राजस्थान पुलिस के दुर्व्यवहार से नाराज है पुलवामा की बलिदानियों की वीरांगनाएं। ये आप लोगों को बताया था ना कि बड़ी परेशानी रहती है हमारे देश में। आप देखिए, सैनिक सबसे अच्छे से अपनी ईमानदारी कर्तव्य निभाता है। जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके नाम पर आप देखते हैं कि शहीदी पर खूब राजनीति भी होती है और उनका परिवार फिर आप देखिए जिंदगी भर भटकता रह जाता है। उत्तराखंड में वनों में आग बढ़ी, वन कर्मियों का अवकाश रद्द हुआ है। और आप देखते हैं कि एक और बात मालूम होना चाहिए कि वनों में आजकल आग लगने की घटनाएं बहुत आ रही हैं। कैप्टन सालिजा धामी बनी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर। असम में युवक की पीट कर हत्या करने वाले 11 उम्र कैद हुआ है। ये आप देखिए, मई 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन में की गई थी हत्या। अमिताभ की सेहत में सुराग जता प्रशंसकों का आभार। हैदराबाद में अपनी आगामी फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान एक घायल हुए थे। जेल से सुकेश ने जैकलीन को लिखा प्रेम पत्र। ये आप देखिए महा ठगी है और आप देखिए करोड़ों की ठगी किया है। और फिर आप देखते हैं कि अभिनेत्रियों को उड़ाया है, तो वो उनसे भी पूछताछ चल रही है। त्रिपुरा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 लोगों की उम्र कैद हुई है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, देखिए कि इस तरह की सोच कहाँ से पनपती है। आजकल तो आप देख रहे हैं शिक्षा में लैंगिक समानता की बात हो रही है, लेकिन पढ़ें तो और पता नहीं है कहाँ से आते हैं। यमुना के लिए पूर्व सैन्य अफसरों का साइकिल अभियान। अतुल गंगा परियोजना की टीम की ओर से पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ है अभियान। यमुना की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर आम जनमानस में चेतना जगाने का उद्देश्य है। और आप देखिए, सरकारें कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हम आप लोग सब जागरूक नहीं होंगे सफलता नहीं पाई जा सकती किसी भी क्षेत्र में। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको फायदा पहुंचाते हैं, एक अच्छा इंसान भी आपको बनाते हैं। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के होते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ आप लोग देख लिया करिएगा। महिला सशक्तिकरण की गाथा। और इसमें आप देखेंगे गत वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित समारोह में समापन भाषण दे रही थी। और न्याय के बारे में बात करते हुए मुझे अंडर ट्रायल कैदियों का ख्याल आया। उनकी दशा के बारे में बोलने में मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मैंने अपने दिल की बात कही और उनका प्रभाव भी पड़ा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आपसे उसी तरह कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ जो सीधे मेरे दिल की गहराइयों से निकले हैं। याद देखिए, द्रौपदी मुर्मू साहिबा कह रही है, हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। मैं बचपन से समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर व्याकुल रही हूँ। एक और तो किसी बच्ची को ढेर सारा प्यार दुलार मिलता है और शुभ अवसरों पर
उसकी पूजा भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर उसे जल्द ही यह आभास हो जाता है कि हम उम्र लड़कों की तुलना में उसके जीवन में अवसर और संभावनाएं कम हैं, और महिलाओं को उनकी सहज बुद्धिमत्ता के लिए आदर मिलता है। पूरे कुटुंब में सबका ध्यान रखने वाली रविवार परिवार की धुरी के रूप में उनकी सराहना की जाती है। तो दूसरी ओर परिवार से जुड़े और यहाँ तक कि उनके ही जीवन में से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, और यदि होती भी है तो आप देखें अत्यंत सीमित। एक छात्रा अध्यापिका और बाद में एक समाज सेविका के रूप में घर के बाहर के परिवेश में ऐसे विरोधाभासी रवैये ने मुझे स्वयं हैरान किया है। अक्सर मैंने यही महसूस किया कि हम में से अधिकांश लोग व्यक्तिगत स्तर पर तो पुरुषों और महिलाओं की समानता को स्वीकार करते हैं, लेकिन सामूहिक स्तर पर वही लोग आधी आबादी को सीमाओं में बांधना चाहते हैं। और यद्यपि मैंने अधिकांश व्यक्तियों को समानता की प्रगतिशील अवधारणा की ओर बढ़ते देखा, किंतु सामाजिक स्तर पर पुरानी रीति रिवाजों और परंपराएं पुरानी आदतों की तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और आप देखिए विश्व की सभी महिलाओं को की यही व्यथा कथा है। महिलाएं अपना जीवन बाधाओं के बीच ही शुरू करती हैं, और 21वीं सदी में जब हमने हर क्षेत्र में कल्पनातीत प्रगति कर ली है, तब भी कई देशों में कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकी है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में आज भी महिलाओं को द्वितीय दर्जे का माना जाता है, और यहाँ तक कि स्कूल जाना भी किसी लड़की के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। हालांकि सदैव ऐसी स्थिति नहीं रही है। भारत में ही ऐसे कालखंड भी रहे जब महिलाएं निर्णय लिया करती थी। हमारे शास्त्रों और इतिहास में ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो अपने सौर वैधता और प्रभावी प्रशासन के लिए जानी जाती हैं। आज भी अनगिनत महिलाएं अपनी पसंद के क्षेत्रों में कार्य करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं, और अंतर केवल इतना है कि उन्हें एक साथ दो स्तर पर अपनी योग्यता उत्कृष्टता सिद्ध करनी पड़ती है, अपने कार्य क्षेत्र में भी और घरों में भी। फिर भी शिकायत नहीं करती हैं, लेकिन समाज से केवल इतनी आशा जरूर करती हैं कि वह उन पर भरोसा करे। इधर एक विचित्र स्थिति भी उत्पन्न हुई है। हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो महिलाओं की संख्या घटती जाती है। यह तथ्य राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में भी उतना ही सच है जितना नौकरशाही, न्यायपालिका और कॉरपोरेट जगत के लिए है। जिन राज्यों में साक्षरता दर बेहतर है वहाँ भी यही स्थिति दिखती है, और स्पष्ट है कि केवल शिक्षा द्वारा ही महिलाओं की अधिक आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज में व्याप्त मानसिकता को बदलने की जरूरत है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज निर्माण के लिए महिला पुरुष समानता पर आधारित जड़वत पूर्वाग्रहों को समझना, उनसे मुक्त होना जरूरी है। साथ सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए सुविचारित प्रयास किए गए हैं, परंतु ये प्रयास महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। जैसे शिक्षा प्राप्त करने तथा नौकरियां हासिल करने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे रहती हैं, और उनके इस पिछड़ेपन का कारण सामाजिक रूढ़ियां हैं, ना कि कोई साजिश है। तमाम दीक्षा समारोह में शामिल होने का मेरा अनुभव यही बताता है कि यदि महिलाओं को अवसर मिले तो वे शिक्षा में पुरुषों से प्रायः आगे निकल जाती हैं। और भारतीय महिलाओं तथा हमारे समाज की इसी अदम्य भावना के बल पर मुझे विश्वास होता है कि भारत महिला पुरुष के बीच न्याय के मार्ग पर विश्व समुदाय का पथ प्रदर्शक बनेगा। ऐसा कतई नहीं है कि पुरुषों ने आधी आबादी को पीछे रखकर कोई बढ़त हासिल की है। सच यही है कि यह असंतुलन मानवता को हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि मानवता के रथ के दोनों पहिए बराबर नहीं है। मुझे विश्वास है कि यदि महिलाओं को मानवता के प्रगति में बराबरी का भागीदार बनाया जाए तो हमारी दुनिया अधिक खुशहाल होगी। महिलाओं के लिए हानिकारक पूर्वाग्रहों और रीति रिवाजों को कानून बनाकर अथवा जागरूकता के माध्यम से दूर किया जा रहा है, और इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। वर्तमान संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति के रूप में मेरा चुनाव महिला सशक्तिकरण की गाथा का एक अंश है। ऐसा मानना कि महिला पुरुष न्याय को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व में सहज नेतृत्व की भावना को जीवंत बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकार ने अनेक कार्यक्रम सही दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं, और हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि श्रेष्ठ तथा प्रगतिशील विचारों के साथ तालमेल बनाने में समाज को समय लगता है। समाज मनुष्य से ही बनता है, और जिनमें आधी संख्या महिलाओं की होती है। ऐसे में सामाजिक प्रगति को गति देने के लिए आज मैं आपसे सबसे अपने परिवार, आस पड़ोस तथा कार्यस्थल पर
एक बदलाव लाने के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करना चाहती हूँ। ऐसा कोई भी बदलाव जो किसी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, ऐसा बदलाव जो उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसर वृद्धि करे। ये सब आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है ये एडिटोरियल। अच्छी बात है, आप देखेंगे। उल्लास का अद्भुत आयोजन है होली। होली वह पर्व है जो हर्ष उल्लास के साथ सबको अनूठे ढंग से जीवंत और संपदित करता है। और आप देखिए त्यौहार इसलिए मनाए जाते थे कि एकता बनी रहे, शांति बनी रहे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मन के रंग, चलिए ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे पढ़ लिया करिएगा। उमंग का उत्सव, जो आप देखते हैं होली की बात हो रही है, पढ़ लीजिए। जीरो टॉलरेंस, ऐसे अपराध जो समाज में भय या आतंक का माहौल पैदा करते हैं, उनके आरोपितों के खिलाफ कड़े कदम उठाने कानून की राज स्थापित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसी के उदाहरण परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। लैंगिक समानता में बाधक जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जीवन को कई रूपों में और गहरे तौर पर प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण लड़कियों और महिलाओं को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह के मामलों, मातृत्व पीड़ा, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, शिक्षा और आजीविका के अवसर खोने, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता का संकट जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। और आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जनित आपदाएं महिलाओं और के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में बाधक साबित होती हैं। कई लोग आप देखिए इसीलिए 50% आरक्षण की बात करते हैं कि विधानसभा में इस तरह के या लोकसभा में कि 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाए, क्योंकि उनकी आबादी लगभग आधी है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत, पिछले 9 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय करीब दोगुनी हो गई है। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 1,72,000 रुपये हो गई है। यह वित्त वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना होना अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के इन आंकड़ों के बीच देश में आय का असमानता वितरण भी एक चुनौती है। आप लोगों को कल बताया था ना, आपके आस पड़ोस में ही आप लोग देखते होंगे, एक व्यक्ति की इनकम एक दिन में हो सकता है कि 1 लाख होती हो, और एक व्यक्ति की आप देखते हैं कि हो सकता है कि 100 रुपये भी ना होती, 200 रुपये ना होती हो। लेकिन आप देखते हैं देश की आय निकाली जाती है ना, तो औसत निकाला जाता है। उस अमीर को भी ले लिया जाता है उसमें शामिल, उस गरीब को भी ले लिया जाता है, और ये असमानता बहुत ऊंची देखने को मिलती है। चलिए पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़िएगा। कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता की बात हो रही है। रंग त्योहारों की होली, ये आप देखिए खरी खरी तंज कसा जा रहा है, ये भी देखिएगा। कोश्यारी की नई भूमिका पर सबकी नज़र, ये महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्हें अभी हटा दिया गया ना, अब इस्तीफा दे दिया, तो उसी को। हास्य परंपराएं होली, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। हर व्यक्ति को मिले आर्थिक विकास का फायदा, प्रधानमंत्री ने बजट बाद वेबिनार में कहा है कि बैंकिंग सिस्टम अधिक से अधिक सेक्टर्स की मदद करे। और यूपीआई आप देखते हैं कि उससे बनी हमारी पहचान, दूसरे सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनने के उपाय खोजें। और वर्तमान कालखंड भारत के लिए बड़ा अवसर भी है, लोगों को बिल लेने की भी जागरूक करने की ज़रूरत है। और आप देखिए सिर्फ दिया खरीदने से वोकल फॉर लोकल प्रोत्साहित नहीं होता है, टैक्स देना सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण से जुड़ा कर्तव्य है। और देखिए बजट की बात करें तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अगर अनुच्छेद 112 को देखें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। और आप देखते हैं कि बजट आपका 1 फरवरी को पेश होता है, उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले आ जाता है, 31 जनवरी को। HDFC बैंक के 6 लाख ग्राहकों का डाटा लीक हुआ है। विमानन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ी। और अडानी समूह ने 7,374 करोड़ का कर्ज चुकाया। क्रेडिट कार्ड से जमकर खरीदारी कर रहे हैं उपभोक्ता। और GDP वृद्धि दर में सुस्ती अस्थायी और हितकारी। मूडी एनालिटिक्स ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में नरमी से मांग संबंधी दबाव को दूर करने की मिलेगी मदद। अमेरिका और यूरोप में शुरुआती पुनरुद्धार में बेहतर वृद्धि का लाभ भी साल के मध्य में भारत को मिलेगा। अब आप देखिए GDP हो, इस तरह के छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इन्हें इसीलिए मैं कहता हूँ कि NCERT आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय में आमतौर पर इसे 1 साल ले लिया जाता है। उत्पादित सभी वस्तुओं के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का व्यापक मापन भी होता है। कोयला संयंत्रों को 40% बिजली हरित ऊर्जा से जुटानी होगी। आर्थिकी गतिविधियों में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी। लोन लेकर इंश्योरेंस खरीदने तक में बड़ी हिस्सेदारी। सिविल
स्कोर को लेकर सजग रहती है महिलाएं। बीते 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में ज्यादा लोन लिया है। ये आप देखिए, साफ वर्ग के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 258.8% बढ़ी थी। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब करें। पंजाब में गैंगवार, जेल सुपरिटेंडेंट समेत 5 अफसर हत्या मामले में शामिल हैं। आधी रात को हुई थी यह कार्रवाई। चलिए आप देखते हैं, चलता रहता है। मुख्यालय में नियुक्ति से पहले रेल अधिकारियों को 10 साल तक फील्ड में बहाना होगा पसीना। फर्जी पासपोर्ट मामले में 4 चीनी नागरिकों को 5-5 साल की सजा हुई है। तृणमूल नेता अनवर्ट को बंगाल से दिल्ली लेकर पहुंची ईडी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। आप देखिए, करोड़ों रुपए के घोटाले और आप देखते हैं कि मवेशी तस्करी के मामले की बात हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर 13 तक रोक लगाई। वारंट के बावजूद जिला अदालत में फिर पेश नहीं हुए, ये आप देखें इमरान। और पंजाब में आज रैली से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे इमरान खान। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप देखते हैं इन्हें बहुमत हट गया था तो ये हट चुके हैं और इन पर आप देखिए मुसीबत छाई हुई है। अब पाक में जुल्म सहने को मजबूर है अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय। पाकिस्तान में हिंदू आप देखिए जो छात्राओं को रोका गया छात्रों को होली खेलने से। तो भारत बड़ा प्यारा है, ऐसा ही बना रहे। यहाँ हर धर्म को आप देखते हैं कि आज़ादी है और आप देखिए हर समुदाय, जाति, भाषा बोलने की आज़ादी है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका से कहा एक भी मिसाइल गिरा तो युद्ध की घोषणा मानेंगे। ये आप देखिए कि यहाँ उत्तर कोरिया आपको देखने को मिलेगा, नीचे दक्षिण कोरिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। उत्तर कोरिया में भी एक संघी शासक बैठा हुआ है, कुछ भी कभी भी कर सकता है, करता भी रहता है। अमेरिका ने विदेशी छात्रों के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग की घोषणा की। इस सुविधा से भारतीय छात्रों को विशेष लाभ होने की उम्मीद है और इस कदम से अमेरिका में STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषय पढ़ने के लिए आने वाले भारतीय छात्रों को खासतौर पर लाभ मिलने की संभावना है। अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति से घबराया चीन, कहा हमें घेरने का हो रहा है प्रयास। अमेरिका में विमान दुर्घटना में भारतवंशी महिला की मौत। भारतवंशी ने अमेरिका में $2 करोड़ की जालसाजी स्वीकार की है। बगदाद के अघोषित दौरे पर पहुंचे अमेरिका की रक्षा मंत्री ऑस्टिन। और मलेशिया में बाढ़ से 5 की मौत, 40,000 से ज़्यादा विस्थापित हुए। इंडोनेशिया में भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, 42 लापता। भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत के विरोध की अपील। नेपाल के PM प्रचंड के विरोध सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका आई हुई है। माओवादी विरोध के दौरान 5,000 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। ये आप देखिए नेपाल की बात हो रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आप देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है 5 राज्यों की हमारी। श्रीलंका को IMF से राहत पैकेज मिलने का रास्ता साफ हुआ है। चीन के आश्वासन के बाद $2.9 अरब पैकेज मिलने की संभावना है। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने दी जानकारी, उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। और पाकिस्तान ने चीन से किया अनुरोध। ये आप देखिए IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना भी इसका काम है। जापान का रॉकेट परीक्षण फेल हुआ है। इस जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा को उस वक्त भारी झटका लगा है जब उनका नया रॉकेट H3 अपनी पहली उड़ान में फेल हो गया है। मीडियम लिफ्ट रॉकेट की लॉन्चिंग सही हुई थी, लेकिन सेकेंड स्टेज का इंजन स्टार्ट नहीं हो सका, वह दिशा भटकने लगा और ऐसे में रॉकेट को अंतरिक्ष में विस्फोट करके उड़ा दिया गया। 187 फीट ऊंचा यह रॉकेट मंगलवार को तानेगा सीमा स्पेसपोर्ट से लॉन्च हुआ था। ये ढाका में 7 मंजिला इमारत में विस्फोट, 16 की मौत, 40 घायल। वेटर में से किशोर की हत्या मामले में 2 से दोषी करार हुए हैं। इजरायल हमले में सीरिया के अलेप्पो हवाई अड्डे को नुकसान। न्यूयॉर्क के कंसर्ट में भगदड़, 2 की मौत हुई है। श्रीलंका में कर नीति के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है। आर्थिक संकट से भी गुजरा है श्रीलंका। ये श्रीलंका है। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आपको यही देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत ने उसकी काफ़ी मदद भी की थी। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करेगा। मोटेरा में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में चौथा टेस्ट मैच कल से। ईशान किशन को मिल सकता है मौका। हर कोई WTC फाइनल खेलना चाहता है, राहुल द्रविड़ कह रहे हैं। नए रंग में उतरेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम।
और यूपी को पटकनी देकर दिल्ली ने दिखाया दबंगाई। ये महिलाओं का जो आप देखते हैं प्रीमियर आईपीएल हो रहा है, उसी की बात हो रही। हाई कोर्ट में तीनों मुक्केबाजों के मूल्यांकन फॉर्म पेश करने को कहा गया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चयनित न किए जाने के विरुद्ध 3 खिलाड़ियों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के उनके मूल्यांकन फॉर्म सोमवार को पेश करने को कहा है। भारत ने एथलेटिक्स में जीते 3 स्वर्ण। अंकिता प्रार्थना की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। भारत ने 16वीं एशियाई क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को यहां टीम स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण जीते हैं। श्रेष्ठ श्रीधर रेडेकर, बेबी प्रियंका सी और भुवनेश्वरी देवी हुई ड्रॉम की टीम ने महिलाओं के अंडर 18 में 6 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आप देखिए। और शिवाजी परशुराम, मदप्पा गोंद, सुभाषिस घोष, विषय संजय सावरकर और दिवांशु कुमार की अंडर 20 लड़कों की 8 किलोमीटर टीम में सोने का पदक जीता है। और महिलाओं की 10 किलोमीटर टीम में सैनिका छवि यादव, मुन्नी देवी और संजीवनी बाबूराव जाधव शामिल थी, जिन्होंने इसमें आप देखें चैंपियनशिप का 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम की शानदार जीत हुई है। एक गैंगस्टर काला राणा के घर पहुंचे कर एनआईए ने दी प्रॉपर्टी अटैच। और एनआईए की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात होती है, एनआईए की। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका के मोस्ट वांटेड के खिलाफ गवाही को ममता कुलकर्णी के पति विक्की तैयार हैं। और हिमाचल सोलर कार ने 9 लोगों को उछला, 5 की मौत हुई है। बना रहे रंगों का उल्लास। ये होली खेलने से पहले कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा, रंग का ऐसा नहीं इन्फेक्शन हो जाए। चलिए पढ़ते रहिए। सचेत रहने से गुर्दे रहेंगे स्वस्थ। चीनी गुब्बारे के विरुद्ध भविष्य में कार्रवाई की एसओपी बना रही है सेना, यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया। अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार को प्रेजेंटेशन देने की तैयारी है। वर्ष भर पहले अंडमान के ऊपर सेनाओं ने देखा था ऐसा गुब्बारा, अमेरिका में देखा था आपने। कश्मीरी हिंदुओं की तरह सुविधाएं चाहते हैं गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापित। इसरो ने पुराने उपग्रह को आप देखें जो प्रशांत महासागर में आप देखेंगे ग्रह, ये 12 अक्टूबर 2011 को किया गया था पीछे पे। 3 वर्ष की थी अवधि, लेकिन दशक तक काम किया है इसने। ठीक है। उत्तराखंड में गुलदार अस्पताल में घुसा, 35 मिनट अंदर घूमा, सीसीटीवी कैमरे में आप देखें गुलदार। बीकानेर के रेस्टोरेंट में लगी आग, 2 युवक जिंदा जले। चीन की राजनीति व्यवस्था में आ रहा है बदलाव शुभ संकेत, दलाई लामा कह रहे हैं। होला मोहल्ला में निहंग सिंह का बना पहने एनआरआई की हत्या। देख लीजिए, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ भी परीक्षा की पॉइंट व्यू से भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जनरल नॉलेज के पॉइंट व्यू से भी। पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क को दुनिया के सामने पेश किया गया था 1979 में। आज ही के दिन पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क को दुनिया के सामने पेश किया गया था और इसे फिलिप्स और सोनी कंपनियों से ने मिलकर बनाया था। 1982 में यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ। लॉन्च के बाद यह संगीत स्टोर करने और बजाने का सबसे लोकप्रिय माध्यम बना था। अब तो आप देखते हैं कि लगभग खत्म होते जा रहा है। पायलट लाइसेंस पाने वाली दुनिया की पहली महिला रेमोंडे डी थी। 1910 में आज ही फ्रांस की रेमोंडे डी लारोच पायलट लाइसेंस पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। और पायलट लाइसेंस देने वाली दुनिया की पहली संस्था एरो क्लब डी फ्रांस ने इसे जारी किया था। अपनी इस उपलब्धि में रेमोंडे दुनिया भर की महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी थी। भारत के पहले आप देखिए पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं जिमी जॉर्ज। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ियों में से एक जिमी जॉर्ज का जन्म 1955 में आज ही केरल में हुआ था। 1971 में 16 वर्ष की उम्र में केरल राज्य की टीम के लिए चुने गए और 1979 में अबू धाबी स्पोर्ट्स क्लब के साथ पेशेवर वॉलीबॉल करियर की शुरुआत की। 1986 में सियोल में एशियाई खेलों में भारतीय टीम को कांस्य दिलाया। और आप देखते हैं कि 1982 में इटालियन क्लब पल्लावोलो टेक्सो के साथ करार कर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की। 30 नवंबर 1987 को 32 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। मोज़ेक आर्ट से बनाई गई पाइप मछली। मॉस्को में मेट्रो की नई खुली बिग सर्कल लाइन के स्टेशन की दीवार पर मोज़ेक आर्ट से ये मछली की आकृति बनाई गई है। कैंसर का मिल सकता है नया और प्रभावी इलाज। यदि कीमोथेरेपी के साथ ट्यूमर में होने वाले शोर को
शोर को निशाना बनाने वाली दवा दे तो बेहतर इलाज होगा। ये आप देखते हैं पहले ऐसा माना जाता था कि किसी को कैंसर हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, अब आप देखिए सबका इलाज हो चुका है। बच्चों व किशोरों में बढ़ रही टाइप 1 टाइप 2 की डायबिटीज़ की दर, और समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी चेन्नई कलकत्ता कोलकाता जैसे महानगरों के लिए खतरा है। वायु प्रदूषण से लगभग कोई सुरक्षित नहीं है, लगभग हर कोई PM 2.5 वाले छोटे वायु प्रदूषण के कणों के संपर्क में है। अध्ययन के निष्कर्षों को लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 1 घंटे में 3264 पुशअप लगाकर बनाया रिकॉर्ड अमेरिका के 60 वर्षीय रोब स्टेलिंग ने। देख लीजिए, स्वस्थ रहिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। सिनेमा के सितारों की रंग होली, ये आप देखिए महिला दिवस पर मिथिला बोली सेट पर बढ़ रही महिलाओं की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। अब महिलाओं को हर क्षेत्र में जानदा और अच्छे मौके मिल रहे हैं। कीटू गिरवानी कह रही हैं होली के फिल्म गाने पारंपरिक होली के गानों से ही बने हैं, अनूप जलोटा कह रहे हैं। फगुआ गाकर मनाते हैं होली, पारितोष त्रिपाठी। फिल्म के सेट पर मनेगी हर्षवर्धन की होली। आज एक ऐसे मुकाम पर हूँ जहाँ दूसरों की मदद कर सकती हूँ, संजना सांगी कह रही हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, पढ़ाई विस्तार में ही जी कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई से स्टडी करते कभी आप लोग घबराया मत करिएगा, विस्तार से पढ़ा करिएगा, ठीक है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है।